हाय स्टूडेंट्स, आई होप यू आर डूइंग वेल। सब लोग अच्छे होंगे और आप हम लोग सी टेट की तैयारियां कर रहे होंगे। जैसा कि द एग्जाम ट्यूब विद फ्रैंक कनेक्ट आपके लिए डेली चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडियोलॉजी मीन सीडीपी के नए नए वीडियोज लेके आ रहा है। बेसिकली क्योंकि आपके एग्जाम जुलाई में है तो हम लोग ट्राई ये कर रहे हैं कि आपको कॉन्सेप्ट वाइज विद चैप्टर वाइज आपके सारे डाउट्स जितने हैं वो क्लियर करते जाएं। आज का जो टॉपिक है वो है प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, बाल विकास के सिद्धांत। चलिए देर नहीं करते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चाइल्ड डेवलपमेंट होता क्या है बेसिकली? चाइल्ड डेवलपमेंट बेसिकली होता क्या है कि जो आपका बच्चा होता है या कोई भी इंडिविजुअल जो बच्चे होते हैं उनके जो फिजिकल और साइकोलॉजिकल और बायोलॉजिकल जितने भी उनके अंदर चेंजेस आते हैं, ठीक है, उनके अंदर जो भी परिवर्तन आता है जब बच्चा माँ के ओवम में मतलब गर्भाशय में होता है और उसके बाद से लेकर के मैच्योरिटी तक जितने भी उसके अंदर चेंजेस होते रहते हैं वो सारा डेवलपमेंट में ही काउंट होता है। जब हम किसी बच्चे की बात करते हैं तो बच्चे का जो विकास होता है वो बच्चे के माँ के गर्भ से यानी नवजात जो शिशु होता है वहां से प्रारंभ होकर के बच्चे की किशोरावस्था तक जाने में होता है। इस टॉपिक में हम जितना आपको बता सकते हैं उतना हम आपको बताने के प्रयत्न करेंगे। अगर आपको फिर भी कोई क्वेरी रहती है, कोई प्रॉब्लम रहती है तो आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल पर, या फिर आप हमारे यूट्यूब वीडियो पे कमेंट कर सकते हैं, या फिर हमारे व्हाट्सएप पर आप अपना मैसेज डाल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे लेके आते हैं हम आपको। देखिए जो बच्चों के हैं उनके रिलेटेड बहुत सारी कॉन्सेप्ट्स हैं, बहुत सारी अवधारणाएं हैं। जो मेन अवधारणाएं या कॉन्सेप्ट्स हैं उनको हम ये यहाँ पर हमने मेंशन किया है। जैसे कि जो आपकी फर्स्ट अवधारणा ये मानी जाती है कि जो बच्चा होता है वो अपने आप में बहुत यूनिक होता है, ठीक है। अगर हम दो बच्चों को लेकर के बात करें कि कोई भी दो बच्चे अगर हम रैंडम पिक करते हैं तो उनके अंदर कोई भी सिमिलरिटी आपको नहीं मिलेगी। इवन जो बच्चे आपके जुड़वा पैदा होते हैं इवन उनके अंदर भी बहुत सारी अनसिमिलरिटीज मिलेंगी, आपको बहुत तरीके की विभिन्नताएं मिलेंगी। जो दूसरा कॉन्सेप्ट इसमें लेकर के लिया गया है वो ये है कि जो चाइल्डहुड होता है वो बच्चे की बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज होती है। जो बचपना होता है, जो बचपन के होता है, इसमें ही बच्चे का सबसे ज़्यादा कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है। यानी कि जो संज्ञानात्मक विकास होता है अगर देखा जाए तो उसकी जो मेमोरी है, जो लर्निंग पावर है, जो अंडरस्टैंडिंग है या एक्सपीरियंस है, वो सारी चीज़ें जो संचित होती हैं या एक्यूमुलेटेड होती हैं वो इसी स्टेज में होती हैं। बच्चा इसी एज में सबसे ज़्यादा सीखता है। जो थर्ड पॉइंट माना गया है वो ये बोला गया है कि ये एक गुणात्मक प्रक्रिया यानी कि क्वालिटिव प्रोसेस है जो कि निरंतर चलता रहता है और इसका अपना एक ऑर्डर्ड होता है, अपना एक बेसिकली श्रृंखला होती है। श्रृंखला इन द सेंस कि आपका एक ऑर्डर में वो चलेगा, ये नहीं कि किसी भी ऑर्डर में भागने लग जाएगा, नहीं। उसका अपना एक सेट ऑफ पैटर्न्स होता है और उसी पैटर्न के हिसाब से जो बच्चों के अंदर में डेवलपमेंट होता है। चलिए अब हम बात करते हैं कि बाल विकास में आयु सीमा क्या मानी गई है और उसमें व्यक्तिगत अंतर क्या होते हैं, ठीक है। अगर हम बच्चों के आयु सीमा बोलें, क्योंकि हम यहाँ पे चाइल्ड डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं तो हमने इसको एडोलसेंस तक ही लिया है। और एडोलसेंस क्योंकि इसके आगे आपके मैच्योरिटी आ जाती है, जिसके बारे में हमने लास्ट वीडियो यानी चैप्टर 1 के जो आपका पार्ट 3 था उसमें बहुत अच्छी तरीके से इसको हमने मेंशन किया है, पूरा डिस्क्राइब किया है कि किसी भी बच्चे के मैच्योरिटी तक में एज में जाकर के क्या क्या डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस आती हैं और उनके अंदर की मतलब उनकी जो आयु सीमा है वो क्या मानी गई है। चलिए हम बच्चे की बात करते हैं। तो बच्चे में जो सबसे पहला पॉइंट आता है वो आता है आपका न्यूबॉर्न बेबी। जो नवजात बच्चा होता है, माँ के जन्म से लेकर के 1 माह यानी कि 1 मंथ तक का बच्चा जो काउंट किया जाता है उसे हम न्यूबॉर्न बेबी कहते हैं या नवजात शिशु कहते हैं। उसके बाद 1 मंथ से लेकर के 1 साल तक जो बच्चा बोला गया है उसको इन्फेंट कहते हैं यानी कि शिशु कहते हैं। देखिए अलग अलग कॉन्सेप्ट माने गए हैं, अलग अलग थ्योरीज आई हैं। हर एक थ्योरी में जो एजेस मानी गई हैं वो डिफरेंट मानी गई हैं। बट हमने क्या किया है कि जो कॉमन थ्योरीज मानी गई हैं, जो कॉमन एजेस को लिया गया है उसी हिसाब से हमने इसको यहाँ पर मेंशन किया है। जो थर्ड पॉइंट आता है टोडलर यानी कि बच्चा जो होता है, बच्चे की आयु को हमने 1 वर्ष से 3 वर्ष लिया है। फिर बच्चा जब 3 साल का हो जाता है तो उसे हम प्ले स्कूल में भेजना चालू करते हैं। प्ले स्कूल यानी कि प्री स्कूलर्स भी कह सकते हैं, हिंदी में इसे पूर्व स्कूल ही कहते हैं। जब बच्चा आपका 4 से 6 साल का होता है, इसमें बच्चा अपना प्ले स्कूल में जाकर के चीजों को सीखता है। फिर उसके बाद में जब बच्चा बड़ा हो गया है, वो फर्स्ट क्लास में आ गया है, फर्स्ट क्लास में आने के बाद में वो स्कूल एज चाइल्ड माना जाएगा।
तो ये जो एज होती है ये 6 से 11 साल की मानी जाती है। देन फिर आता है एडोलसेंस। एडोलसेंस मतलब किशोरावस्था हो जाती है, जब बच्चा आपका 9th क्लास में या 8th क्लास में आ चुका होता है, और ये जो एज होती है वो 11 से 18 ईयर्स की मानी गई है। और एडोलसेंस को हर एक थ्योरेटिकल, हर एक एजुकेशनिस्ट ने ये माना है कि एडोलसेंस जो होती है वो बच्चे की बहुत ही ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट स्टेज मानी गई है, क्योंकि बच्चे के ऊपर जितना प्रभाव पड़ता है वो एडोलसेंस में ही पड़ता है। अब हम बात करते हैं डिफरेंट प्रिंसिपल्स ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, जो कि आपका चैप्टर भी है। सो डिफरेंट प्रिंसिपल्स क्या किए गए कि मानव विकास जो होता है आपका एक परिवर्तन शामिल है इसमें। तो और ये जो परिवर्तन होते हैं ये विकास के विभिन्न चरणों में होते हैं, और प्रत्येक चरण जो होता है इसमें विकास पैटर्न में कुछ अपनी विशेषताएं होती हैं। और यद्यपि बच्चों में व्यक्तिगत अपनी विभिन्नताएं होती हैं, लेकिन इस विभिन्नताओं को भी ध्यान देते हुए जो विकास के सिद्धांत बनाए गए हैं उसमें कुछ यूनिवर्सल चीजें होती हैं। देखिए ऐसा है, अगर हम बच्चे की बात करते हैं, ठीक है, मानते हैं कि दो बच्चे सेम नहीं होते हैं, लेकिन उसके अंदर जो डेवलपमेंट होगा, चाहे वो फिजिकल हो चाहे इमोशनल हो, वो एक अपना एक यूनिवर्सल पैटर्न होता है, वो उसी के हिसाब से बढ़ेंगे। ये नहीं कि कोई एक बच्चा किसी और पैटर्न पे बढ़ रहा है, कोई दूसरा बच्चा किसी और पैटर्न पे बढ़ रहा है। तो बच्चों को जो पैटर्न होगा, जो बढ़ने की क्षमता होगी, विकास जो होगा या वृद्धि होगी, उसमें अपना एक मतलब यूनिवर्सल पैटर्न फॉलो करते हुए वो बच्चे आगे बढ़ते हैं। तो जो बेसिक प्रिंसिपल माने गए हैं, बेसिक प्रिंसिपल की अगर हम बात करें कि तो विकास जो होता है वो एक पैटर्न या सीक्वेंस को फॉलो करता है। ठीक है, ये नहीं कि आप किसी भी बच्चे के अंदर आप अगर देखना चाहेंगे तो जैसे कि यहाँ पर हमने एक एग्जांपल दिया है कि जो बच्चा होता है, बच्चा इसी प्रकार से आगे बढ़ता है, चाहे वो छोटा बच्चा, कोई सा भी बच्चा हो, कोई सा भी चाइल्ड हो, कोई सा भी चिल्ड्रन हो, वो इसी पैटर्न को फॉलो करेगा। दैट मीन्स कि डेवलपमेंट जो होगा, विकास जो होगा, वो अपने आप में एक पैटर्न या सीक्वेंस को फॉलो करते हुए आगे बढ़ता है। इसका अपना एक निश्चित अवधि होती है और उसी अवधि में बच्चा उसी हिसाब से आगे की ओर बढ़ता है। फिर हम बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ सेप्लोकॉर्डल, यानी कि मस्तक पुच्छ का सिद्धांत। मस्तक और पुच्छ का सिद्धांत क्या होता है कि इसमें जो बच्चा ये होता है कि बच्चे का जो सिद्धांत ये माना गया कि जो विकास होता है वो सिर से पैर की तरफ होता है, और ये जो इसका टाइम पीरियड माना गया है ये 6 से 12 महीने माना गया है। इस अवधि के दौरान जो बच्चा होता है वो क्या करता है, अपने पैरों से, आपने देखो छोटे जितने भी बच्चे होंगे जो 6 से 12 महीने के होते हैं, आपने देखा भी होगा, सबसे पहले वो अपना क्या चलाना स्टार्ट करते हैं, वो अपना पैर चलाना स्टार्ट करते हैं। पैर चलाने के बाद ही फिर वो अपने हाथों पे आते हैं। और देखिए जब वो उनको भूख लगेगी तो वो रोना स्टार्ट करेंगे। रोना किससे, मतलब उनके मस्तिष्क से ही वो चीज आ रही है ना। तो मस्तिष्क से होते हुए वो पैरों की ओर बढ़ते हैं, और जब उनका अगर उनकी जो मतलब आप ये मान कीजिए जो मोटर स्किल होती है जो वो बढ़ती है, वो उसमें भी जो आपका आता है उसमें सबसे पहले पैर आते हैं, देन फिर हाथ आते हैं। और इस सिद्धांत को क्या कहा जाता है, मस्तक पुच्छ का सिद्धांत। फिर हम बात करते हैं जो अगला सिद्धांत माना गया, जो अगला प्रिंसिपल माना गया, वो माना गया सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। बेसिकली ये जनरलाइज टू लोकलाइज बिहेवियर के ऊपर डिपेंड करता है। जो ग्रोथ होती है वो आपने देखा होगा, जो बड़े अंग होते हैं, ठीक है, जो शरीर के बड़े अंग होते हैं, जैसे आपका पैर हो गया, हाथ हो गया, इसमें जो ग्रोथ होगी वो फैक्टर सबसे ज्यादा स्पीड में होगा। बनस्पत शरीर के छोटे अंग जो आपके स्मॉलर बॉडी पार्ट्स होते हैं उनमें जो ग्रोथ होती है वो थोड़ा स्लोअर चलती है। बट जो जैसा आपका सर है उसमें आपका देखेंगे कि आप उसमें जो ग्रोथ होगा, ग्रोथ फैक्टर वो हल्का है, जबकि आपके जो हाथ पैर हैं वो जल्दी से बढ़ते हैं, तेजी से बढ़ते हैं। इवन इसी तरीके से अगर आप देखेंगे कि बच्चों, अगर आपको कोई एग्जाम्पल लेने हैं तो एग्जाम्पल में क्या होता है कि जैसे अब छोटा बच्चा है, अब अगर उसको किसी चीज को लेना होगा, किसी जैसे अब गेंद से खेल रहा है, आप अगर वहां पे गेंद से खेल रहा है बच्चा, तो क्या करेगा, सबसे पहले अपनी पूरी बॉडी को मूव करेगा, ना कि अपने एक हाथ को मूव करेगा। तो जब वो बच्चा आगे की ओर बढ़ने की कोशिश करेगा, क्योंकि वो छोटा बच्चा है, अभी 6 से 12 महीने का ही बच्चा है, तो जब वो आगे बढ़ने की कोशिश करेगा तो सबसे पहले अपनी पूरी बॉडी को मूव करेगा, देन फिर वो अपने हाथ को मूव करेगा। और बच्चों की जो मोटर स्किल्स होती हैं, दैट मीन्स जो आपका काम करने का उनका वो होता है, वो क्या करने का बड़ा मतलब आप उसका कोई रिफ्लेक्सिव होता है बेसिकली। और वो क्या करते हैं, सबसे पहले अपने पैरों को हिलाते हैं, फिर हाथ हिलाना स्टार्ट करते हैं। छोटे बच्चे को आपने देखा भी होगा कि वो हाथ पैर हिलाते हैं, चिल्लाते हैं, कुछ बोलना होता है, कुछ कहना होता है, बोल सकते नहीं है तो अपने वो हाथ और पैरों को लहराना चालू कर देते हैं। सो ये वाला जो प्रिंसिपल कहलाता है, ये प्रिंसिपल कहलाता है सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। अगर इसको और ज्यादा सरल शब्दों में बोला जाए तो सबसे पहले बच्चा उस चीज को करेगा जो उसके लिए सिंपल होगा, जो उसके लिए सरल होगा, देन फिर वो उसको धीरे धीरे करके आगे कॉम्प्लेक्स चीजों को सीखता हुआ चलेगा।
जो नेक्स्ट आता है डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट इज ए कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। जैसा कि आपको पहले चैप्टर में भी बताया गया है कि डेवलपमेंट जो होता है ये एक सतत प्रक्रिया है, मतलब कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। और ये बच्चे के गर्भ में आने के लेकर के जब तक आदमी मैच्योरिटी को हासिल नहीं कर लेता है तब तक ये चलता रहता है। और ये किस वे में चलता है, आपके शारीरिक रूप में भी चलता है और मानसिक रूप में भी चलता है। लेकिन इसकी जो सबसे बड़ी विशेषता ये होती है कि डेवलपमेंट जो होता है वो इनिशियल स्टेज में बहुत फास्ट होता है। मतलब जब वो आपका नवजात से लेकर के किशोरावस्था तक में जो डेवलपमेंट होगा वो बहुत स्पीड में होगा। ठीक है, चाहे वो शारीरिक विकास की बात की जाए, चाहे मानसिक विकास की बात की जाए, चाहे वो सोशल की बात की जाए। परंतु उसके बाद में जब वो एडोलसेंस को प्राप्त कर लेता है उसके बाद में वो धीरे धीरे स्लोअर होता हुआ चला जाता है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट प्रिंसिपल की। तो जो नेक्स्ट प्रिंसिपल है वो है डिफरेंट रेट्स ऑफ इंडिविजुअल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। प्रिंसिपल में बताया इस प्रिंसिपल में बताया ये गया है कि जो आपका हर बच्चे की ग्रोथ और डेवलपमेंट की रेट अलग होगी। प्रोसेस सेम होगा, पैटर्न सेम होगा, लेकिन उनकी जो रेट ऑफ डेवलपमेंट है वो डिफरेंट होगी। हो सकता है कुछ बच्चों का मानसिक विकास बहुत तेजी से हो जाए, शारीरिक विकास बहुत तेजी से हो जाए, और कुछ बच्चों का मानसिक और शारीरिक विकास धीमे धीमे होता है। तो हर बच्चे का अपना एक रेट ऑफ इंडिविजुअल ग्रोथ है, हर बच्चे की अपनी एक इंडिविजुअल रेट्स होते हैं जिसके हिसाब से वो आगे की ओर बढ़ते हैं, चाहे वो मानसिक विकास की बात की जाए, चाहे वो शारीरिक विकास की बात की जाए। आई होप आपको ये प्रिंसिपल्स समझ में आ गए होंगे। स्टिल यू हैव एनी क्वेरी तो आप हमें दिए गए नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और वहां पर भी अपनी क्वेरीज डाल सकते हैं। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, हम वहां पर, और व्हाट्सएप पर भी आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर हम लोग आपको डिफरेंट टाइप के एक्सरसाइजेस प्रोवाइड करते रहते हैं जिससे कि आप अपनी तैयारियों को चेक कर सकते हैं। और जैसा कि हमने पहले भी बताया कि हम theexamtube.com पर अपनी एक टेस्ट सीरीज बहुत जल्दी लेके आने वाले हैं जहां पर आप अपने जाकर के एग्जाम्स की प्रिपरेशन को चेक कर सकते हैं, और वो सारी चीजें फ्री होंगी। आपको अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन है, कोई स्टिल प्रॉब्लम है, तो आप हमको मैसेज या कॉल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।